तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूं। तो मैं आज बात करूंगी ड्यूटी के बारे में, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कैसे थाने मिलेंगे और थाने कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या आपकी ड्यूटी होती है। तो मैं इस बारे में आज आपको बताऊंगी। तो जैसे आपकी पीओपी कंप्लीट होगी, यानी कि जहां आपकी जेटीसी होती है वहीं आपको पोस्टिंग मिलती है। भले ही आरटीसी आपके लिए आपको दूसरे ज़िले में भेजा जाए, लेकिन जहां आपने जेटीसी कहीं की है, आपने 9 महीने की ट्रेनिंग कहीं भी की हो, मायने रखती है 1 महीने की जेटीसी। अगर आपने जेटीसी जिस ज़िले में की है वहीं आपको आरटीसी करने के बाद वापस लौटना होगा, पीओपी आरटीसी करने के बाद। उसके बाद आपको थाने मिलते हैं। तो थाने उसी दिन मिल जाते हैं जिस दिन आपकी पीओपी होती है। तो थाने किस तरह से मिलते हैं, देखो, एक ज़िले में 2 प्रकार के थाने होते हैं, एक महिला थाना और एक पुरुष थाना। महिला थाने एक ही होता है पूरे ज़िले में, बाकी सारे होते हैं पुरुष थाने। और पुरुष थाने ज़िले के हिसाब से होते हैं कि जितना बड़ा ज़िला होता है उतने ही ज़्यादा थाने होते हैं। एक एरिया बांट दिया जाता है, जैसे 10 किलोमीटर तक ये थाना लगेगा और 15 किलोमीटर तक ये थाना लगेगा। वो अपने हिसाब से वहाँ पे थाने हर ज़िले में बने होते हैं। तो ज़िला जितना बड़ा होगा उस ज़िले में थाने और चौकी की संख्या भी उतनी होगी। तो जब आपकी पीओपी हो जाती है, थाने आपको बांट दिए जाते हैं। जितने आप लोगों की ट्रेनिंग में वो होंगे, क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी 250 हो 300 हो, वो सेंटर के हिसाब से आपके जितने भी होंगे उस हिसाब से आपको भेज दिया जाता है। आपको वो याद रहे, पूरे ज़िले में ही आप लोगों में से ही हर थाने में भेजा जाएगा। वो अपने हिसाब से भेजते हैं, चाहे 4-4 करके भेजें या 5-5 करके भेजें, हर थाने में आपको ही जाना होगा। जैसे हमारा 21 बैच था, 21 बैच में मेरी पोस्टिंग मैं बता दूं शाहजहांपुर में है। तो शाहजहांपुर के जितने भी थाने थे उसमें हर थाने में 21 बैच के बच्चे गए थे, फिर चाहे वो लड़के हो। जैसे महिला थाने में तो 4 लड़की महिला आ गई थी, और जेंट्स थानों में महिला और पुरुष यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर भेजी गई थी। जैसे 3 लड़के 4 लड़कियां, 4 लड़के 3 लड़कियां, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से हर थाने में भेज दिया था। तो वैसे ही आपको भी भेजा जाएगा जब आपकी पीओपी कंप्लीट होने के बाद आपको थाने मिलेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ ड्यूटी की कि क्या क्या ड्यूटी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पहले ही पोस्टिंग मिलेगी थानों में, तो मुख्यतः पहले आपको पहरा कराया जाता है। पहरा मीन्स होता है, एक राइफल होती है, इंसास राइफल होती है। तो इंसास राइफल कौन सी होती है आप गूगल पे देख लेना। तो इंसास राइफल के साथ आपको गेट पे खड़ा कर दिया जाता है 3 घंटे के लिए, और हर 6 घंटे पे आपका पहरा लगता है। पहले तो 24 घंटे लगते थे, लेकिन अब दिन में ही पहरे लगते हैं। जैसे आप 3 घंटे का पहरा कंप्लीट कर लोगे, उसके 6 घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर 3 घंटे का पहरा कराया जाएगा। तो इस तरह से आपको पहरा कराया जाता है। ये आपकी मुख्यतः ड्यूटी होती है। उसके बाद में जैसे जुलूस ड्यूटी होगी, और जुलूस आप जानते होंगे, जैसे कोई शोभा यात्रा निकल रही है या फिर कोई झांकी निकल रही है, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगी जाएगी। फिर वो चाहे जितने किलोमीटर चले, आपको वहाँ पे चलना होगा, व्यवस्था देखनी होगी कि कोई उस जुलूस में, उस शोभा यात्रा में कोई दंगा फसाद ना हो जाए। तो ये जुलूस ड्यूटी होती है, और इसमें महिला और पुरुष दोनों की ही ड्यूटी लगती है, और पहरा भी महिला और पुरुष दोनों का ही लगता है। और बात करेंगे हेल्प डेस्क की। तो हेल्प डेस्क पे महिलाओं की ड्यूटी होती है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को ही सुनी जाती है हेल्प डेस्क पे। तो वो 24 आवर्स की ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप ही को एक ही बंदे को बैठाया जाता है। उसमें 3 शिफ्ट लगती हैं 8-8 घंटे की, और कुछ थाने पे 12-12 घंटे की भी शिफ्ट लगाते हैं। और जिसमें कोई भी महिला आएगी उसकी सुनवाई होगी, और आपको नोट करना होगा रजिस्टर में कि वो क्यों आई थी और क्या उसका आने का कारण था, और वो आपसे कितनी सेटिस्फाई होके गई है। तो ये हेल्प डेस्क होगी, जो कि उसके हर थाने के मुख्य द्वार पे यानी कि फ्रंट में ही बनाई जाती है। उस पर एक महिला होती है। अभी कभी आप मेडिकल के लिए थानों में जाओ तो आप देखना हेल्प डेस्क आपको फ्रंट पे ही मिलेगी। तो इसमें मुख्यतः महिलाओं की ही ड्यूटी होती है।
अब आते हैं दबिश। दबिश में होता है लड़की और लड़के दोनों को ही जाते हैं। दबिश क्या होती है? दबिश ये होती है जैसे कहीं से अचानक से सूचना मिली, मुखबिर छोड़े जाते हैं। मुखबिर मतलब जासूस छोड़े जाते हैं जो ये सूचना देते हैं कि कहाँ पर शराब है, किसने चोरी का माल कितना छिपाया है, और जो भगोड़ा साबित हो गया क्रिमिनल कौन कहाँ छुपा होता है, तो उसको एकदम बिना बताए हुए चुपके से एकदम से, मतलब कोई क्रिमिनल छुप गया है कहीं पे और वहाँ से पता चलता है कि क्रिमिनल वहाँ है, तो पूरी गाड़ी आड़ी तैयार की जाती है बिना किसी को, और सडनली उसके वहाँ पे मोर्चा दे दिया जाता है, यानी कि एकदम से कहते हैं ना धप्पा वो जाके एकदम बोल उसको किडनैप कर लिया जाता है। तो ये दबिश होती है। इसमें पुरुष और महिला की ड्यूटी लगती है और मुख्यतः दबिश रात में होती है। अब मेडिकल के बारे में बता दूं। मेडिकल में ड्यूटी लड़कियों की ही लगती है, क्योंकि मेडिकल मुख्यतः लड़कियों का होता है। जैसे कोई लड़की भाग जाती है या फिर रेप केस हो जाता है तो उसका मेडिकल कराया जाता है कि या फिर लड़कियों के पति मार पीटते हैं या फिर कुछ भी, मतलब मेडिकल इशूज, तो उसमें मेडिकल होता है कि लड़की को अगर मार पीट है तो कितनी चोट लगी और कहाँ कहाँ चोट लगी है, अगर उसके साथ छेड़खानी हुई है या किसी के साथ भागी है तो उसको देखा जाता है कि इसके किसी ने या फिर जिसके साथ भागे शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट होती है और ये महिला ही कराती है। फिर उसके बाद होते हैं बैंक ड्यूटी। बैंक ड्यूटी में तो आपको पता ही है वो कभी कभी महिला की लगाते हैं और ज़्यादातर वैसे लड़कों की ही ड्यूटी बैंक में लगती है एज अ सिक्योरिटी। तो एग्ज़ाम ड्यूटी, जैसे कोई एग्ज़ाम होगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो पुलिस में की ड्यूटी देखी होगी आपने, तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ड्यूटी पुलिस की लगती है और लड़की लड़के दोनों की ही ड्यूटी लगती है। उसके बाद आता है शक्ति मिशन। शक्ति मिशन जो होता है वो महिलाओं की ड्यूटी होती है। शक्ति मिशन का मतलब है जागरूकता फैलाना, यानी कि जागरूक करना। उसमें चौपाल लगाई जाती है अलग अलग हलके में, यानी कि हल्का मतलब होता है एरिया, जैसे कस्बे में बांट दिए जाते हैं तो उनको हल्का बोल देते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर एरिया बता देते हैं कि ये तुम्हारा हल्का है। ऐसे ही पूरे थाने में हल्के में डिवाइड कर देते हैं एक गांव को, जितने भी गांव आते होंगे कि तुम्हारा हल्का है, ये तुम्हारा हल्का है। ये इसे करके उन्हें अपने गांव की फिर हल्कों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। वहाँ पे शक्ति मिशन जाके लड़कियाँ करती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं, समझाती हैं कि तुम्हारे साथ गलत हो या कुछ भी चीज़ें हो तो आपको कैसे वो हैंडल करनी है, कैसे सॉर्ट आउट करनी है। तो ये सारी चीज़ें शक्ति मिशन में कराई जाती हैं। शक्ति मिशन महिलाओं के द्वारा ही की जाती है, तो ये भी ड्यूटी होती है। अब ऑफिस ड्यूटी तो एकदम से आपको नहीं कराएंगे। वैसे तो आपको जो मैंने ऊपर की ड्यूटी बताई हैं यही प्रथम कराएंगे, क्योंकि ऑफिस के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं होगी ट्रेनिंग के बाद। जैसे आप ड्यूटी करोगे 1-2 साल, फिर ऑफिस की आपको नॉलेज आ जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में होती है तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपका इंटरेस्ट अगर ऑफिस में रहा तो आपको ऑफिस ड्यूटी भी मिल जाएगी, और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों को ही ऑफिस में ड्यूटी मिल जाती है। और ऑफिस भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये ऑफिस ड्यूटी होती है। और बात करते हैं कोर्ट ड्यूटी। जी हाँ, कोर्ट में भी ड्यूटी लगती है। वकील और पुलिस एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे बोल सकते हो, तो कोर्ट में भी ड्यूटी रहती है और फिक्स ड्यूटी रहती है। जैसे 10 से 5 इसका अच्छा टाइम होता है कोर्ट की ड्यूटी का, 10 से 5। इसमें लड़के और लड़कियों का दोनों की ड्यूटी रहती है कोर्ट में, तो आपकी कोर्ट की ड्यूटी भी ले सकते हैं। शायद आपको एकदम से कोर्ट की ड्यूटी नहीं मिले, आपको पहले थाने मिलेंगे, उसके बाद आप कोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो, या फिर आपकी मर्जी भी नहीं सुनी जाएगी। अगर आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपकी मर्जी के खिलाफ भी हो सकता है, फिर आपको वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। तो कोर्ट की ड्यूटी होती है, इसमें फिक्स टाइमिंग होता है 10 से 5, ठीक है। और कोर्ट में जितने भी कार्य होते हैं, रजिस्टर बनाना, देखना, मुजरिम ड्यूटी की क्या कौन कहाँ कैसे कर रहा है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बेसिक सी होती है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं होता। अब बात करते हैं 112 की। 112 की ड्यूटी भी फिक्स होती है। इसमें 3 शिफ्ट होती है। ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 24 घंटे में आप ही को नहीं रहना है। 8-8 घंटे के 3 बैच चलते हैं। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी का मतलब 8 घंटे ही होता है। इसमें आप किसी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। और जिसकी 112 में ड्यूटी होती है उसको 2000 एक्स्ट्रा वेतन मिलता है। तो ये ड्यूटी में बस इतना बेनिफिट है। और आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है, इनोवा करके या स्कॉर्पियो जो भी होगी, अच्छी गाड़ी मिलती है जिसमें AC फिट होता है। तो उसमें आपको 112 की ड्यूटी आप कर सकते हैं। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों की ही पोस्टिंग होती है, तो
कर सकते हैं। अब आती है वीआईपी ड्यूटी। वीआईपी ड्यूटी भी लड़के और मोस्टली जो ड्यूटी होती है लड़के और लड़कियां दोनों की ही होती हैं। जो मुख्यतः लड़कियों की होती हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। जैसे वीआईपी ड्यूटी होगी, वीआईपी ड्यूटी में लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। वीआईपी ड्यूटी जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ आ गए, माननीय अखिलेश यादव हो गए, यानी कि जितने भी वीआईपी वीवीआईपी हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इसमें ये थोड़ी सख्त ड्यूटी होती है। अगर इसमें ज़रा सी आपकी लापरवाही होती है तो आपका को बहुत पनिशमेंट मिलती है और आपको सस्पेंड भी कर दिया जाता है अगर इसमें आपने किसी भी तरह की लापरवाही की तो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है, क्योंकि बात आती है वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा की, तो उसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं चलती है। तो अब आती है हमरा ड्यूटी। तो हमरा ड्यूटी तो आपको अभी भी मतलब आपको जैसी पोस्टिंग मिलेगी हमरा ड्यूटी आपकी लगा दी जाएगी। और उन्हें लगा तो मतलब मुंशी, हर एक थाने में एक मुंशी होता है जो जिसकी ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे होगा। एक जो सीनियर होगा, जिसे अच्छी नॉलेज होगी, जिसका स्वभाव अच्छा होगा या फिर जिससे थोड़ी सी जानकारी होगी, उसे थाने में बैठा दिया जाता है कि आपको देखना ये है कि किसकी ड्यूटी क्या लगनी चाहिए, कौन कितनी ड्यूटी कर रहा है। तो वहाँ पे थाने में मुंशी लगा दिए जाते हैं ड्यूटी के लिए। तो वो आपकी ड्यूटी हमरा लगाएंगे तो आपको हमरा ड्यूटी करनी पड़ेगी। हमरा ड्यूटी क्या होती है? हमरा ड्यूटी होती है एसएचओ। एसएचओ का मतलब जानते हो? एसएचओ मतलब थाने के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ आपको रहना होता है। वो जहाँ जाएंगे आपको उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। वो जितनी देर जहाँ जाएंगे मतलब आपको उनका साथ नहीं छोड़ना होगा। आपको एक हमरा बन के उनके साथ रहना पड़ेगा और वो आपको अगर किसी तरह का कोई काम बोलेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। ये हमरा ड्यूटी होती है। अब बात करते हैं सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस होती है एक ऑफिस जो शायद क्या आपको मतलब तुरंत पोस्टिंग करते ही आपको नहीं मिलेगी। उसमें होता है कि कंप्यूटर पे बैठना होता है, उसका देखना होता है कितना किसकी कौन थाने से आ रहा है, कौन थाने से जा रहा है, यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसएचओ सबकी आमद रवान की उसमें सीसीटीएनएस वाला ही करता है। कोई एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र नोट करना हो या फिर कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो तो वो सीसीटीएनएस वाला करता है। उसमें कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर में लैपटॉप पे हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये सीसीटीएनएस वाले करते हैं। ये वैसे आपकी ड्यूटी स्टार्टिंग में नहीं लगेगी, जो मैंने इससे पहले ड्यूटी बताई हैं वो आपकी स्टार्टिंग में लग जाएंगी। तो अब बात करते हैं डाक ड्यूटी भी लगती है। जी हाँ, आपके एसएमएस से अलग की दुनिया भी है अभी भी, जो आपके दादा बाबा करा करते थे डाक भेजना। तो यहाँ पे अभी भी डाक चलता है। डाक मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज़ होते हैं, फाइल्स होती हैं और तो वो ले जाने लाने का काम जो होता है। जैसे आपको छुट्टी चाहिएगी, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह जो ले जाने का वो जितने भी वो मतलब कागज़ होंगे उनको डाक बोला जाता है। और इसके लिए भी एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती है। मुख्यतः डाक लड़के ही करते हैं क्योंकि वो सुविधाजनक होता है उनके लिए। बाइक से वो अप डाउन ईजिली कर लेते हैं। और महिला थाने में डाक महिला ही करेंगी, जाहिर सी बात है, जब उसमें लड़के हैं ही नहीं तो वहाँ के जितने भी कार्य होंगे वो महिला ही करेंगे, चाहे वो डाक ही क्यों ना हो। मतलब डाक का मतलब वो समझ के ना आप। एक होता है गश्त वैसे कोई ड्यूटी नहीं होती है। आप चाहे दिन में कितनी भी ड्यूटी करें, शाम को आपको गश्त के लिए बुलाया जाएगा। गश्त का मतलब होता है फुट पेट्रोलिंग, यानी कि आपको पैदल थोड़ा राउंड लगा के आना पड़ेगा अपने एरिया में। और उसमें एक बंदा नहीं लगता, उसमें ऑलमोस्ट पूरा पुलिस फोर्स होता है। 10-12 लोग मिलके पूरे राउंड को देखते हैं, पूरे मतलब अपने एरिया को देखते हैं शाम के टाइम, जिसकी टाइमिंग होती है 6 बजे समथिंग। तो उसमें ये पर डे का होता है गश्त, इसमें गश्त करनी ही पड़ेगी। और इसमें आपको मुख्यतः बुलाया जाएगा क्योंकि नए बैच को बुलाया जाता है। अभी तो खैर हम ही चल रहे हैं, हम भी चलेंगे, आप भी चलोगे, तो ये गश्त होती है। गश्त का समझ गए ना? गश्त में सिर्फ ये है कि राउंड लगाना होता है, बोलते बतलाते जाओ, उसमें कोई स्ट्रिक्ट ड्यूटी नहीं होती। वैसे इस तरह से आपको प्रेजेंट होना है और राउंड लगाते हुए जाना है। ये होती है गश्त ड्यूटी। अब होती है अन्य ड्यूटी। अन्य ड्यूटी क्या होगी? जैसे मुजरिम ड्यूटी होगी, आपको मुजरिम ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। आप कभी रिजर्व हैं, रिजर्व
रिजर्व का मतलब ये है कि आप बेशक रिजर्व हैं थाने में, आप फ्री हैं, लेकिन अगर कोई कॉल आएगी कि आपको, जैसे मैं रिजर्व हूँ तो कॉल आएगी चंचल आज वहाँ फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, उसमें महिला भी है, तो आपको जाना होगा। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपको बता रखा है कि आप रिजर्व हो, आपको जब ज़रूरत होगी तब बुलाया जाएगा। तो ये अन्य ड्यूटी में आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी होगी, या फिर कहीं डॉक्यूमेंट्स भेजने हो गए कुछ भी, मतलब इमरजेंसी का कोई ये अन्य ड्यूटी होती हैं, तो अन्य ड्यूटी में आपको कभी भी बुला लेंगे। बहुत बार आपकी ड्यूटी लग गई है, आपने रात को ड्यूटी देख ली है कि हमारी ये मतलब आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जब, तो उसमें सभी की ड्यूटी लिख दी जाती है कि रमबाई की इसकी ड्यूटी ये है, इसकी ड्यूटी ये है, इसकी ड्यूटी ये है। तो आपके थाने में जितने भी मेंबर होंगे सबका एक ग्रुप होता है, और सबकी ग्रुप एक फाइल में लिख के, यानी कि रोज़ एक पेज पे लिख के ग्रुप में डाल दी जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि हमारी कल से ड्यूटी ये है। तो आपको भी ऐसे ही पता चलेगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बार जैसे मेरी ड्यूटी है हेल्प डेस्क पे मेरी ड्यूटी लग गई, लेकिन इमरजेंसी आ गई तो मुझे बोल दिया जाएगा चंचल आप हेल्प डेस्क छोड़ो, हम संभाल लेंगे, आज आपको जाना है अस्पताल में, वहाँ पे मतलब एक महिला बखेड़ा कर रही है या फिर कोई कुछ हो गया, क्योंकि होता है ना अस्पतालों में बहुत बार धरना प्रदर्शन भी होने लग जाता है, कभी कभी कॉलेज में भी विवाद होने लग जाते हैं, स्टूडेंट्स विवाद करने लग जाते हैं, तो ये अन्य ड्यूटी में आते हैं जो कि कभी भी। हाँ, और मेला ड्यूटी में ये में लड़के लड़कियां, ये सारी ड्यूटी मोस्टली लड़के और लड़कियां दोनों की हैं, जैसे शक्ति मिशन होगी, हेल्प डेस्क होगी, ये मोस्टली लड़कियों की हैं। और मेडिकल लड़कियों का, अगर लड़की का मेडिकल है तो लड़की ही कराएगी, अगर कोई पुरुष है पुरुष का भी हाँ जी मेडिकल होता है, मारपीट का पुरुष का मेडिकल होता है तो वो पुरुष कराएगा। तो ये सारी आपकी ड्यूटी होती हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई मिस की है। बाकी आप जैसे जैसे विभाग में मुख्यतः आपको मतलब स्टार्टिंग में तो आपको यही ड्यूटी करनी पड़ेंगे, जैसे जैसे आप आओगे विभाग की आपको जानकारी होगी तो आपको ऑफिस में भी बैठा दिया जाएगा। तो ये थी आपकी ड्यूटियाँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर बुरी लगी हो तो ऑफ कोर्स यू कैन डू डिसलाइक। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो इनबॉक्स में करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।